अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम जो है अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया, जिसमें लैचिंग होल्डिंग या लैचिंग है, इंटरलॉकिंग है, सेट रीसेट की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं हमने उसे अपने लेक्चर्स में कवर किया है। अब हम जो है वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हमने स्टडी की हैं, उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो है वो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उन्हें जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो तीन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को कवर करेंगे जिसका सिंटेक्स या जो उसकी जो है वो आपके सामने है कि हमने एक इस प्रोग्राम में सिंपल जो है वो ये है कि चार इनपुट्स हैं और चार आउटपुट्स हैं। अब चार इनपुट्स से हम जो है वो आउटपुट्स को ऑन करना है, बट उसका सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। वो ये है कि एक सबसे पहले इनपुट है Q0, सॉरी आउटपुट है Q0। अब इस आउटपुट से हमने क्या करना है, इस आउटपुट को हमने ऑन करना है। वन का मतलब है ऑन, ज़ीरो का मतलब है ऑफ। तो पहला तो जो और ये जो हैं वो पुश बटन्स हैं, M0.0 से लेके M0.3 तक पुश बटन्स है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये फर्स्ट रो को लें और फर्स्ट कॉलम को लें, दोनों तरफ से फर्स्ट कॉलम ही है। अगर हम इनपुट्स लें और आउटपुट्स लें तो इसमें यह है कि M0.0 को भी प्रेस करने से Q0 जो है वो ऑन हो रहा है। M0.1 से को भी प्रेस करने से Q0 ऑन हो रहा है। M0.2 को भी प्रेस करने से Q0 जो है वो एक्टिव या ऑन होता है। एंड सेम सिनेरियो फॉर Q0.3। इसके बाद जो है अगर हम Q1 को देखें तो सेम, नीचे वाले तो बाकी तो सेम है, बट M0.0 को अगर हम प्रेस करेंगे तो Q1 ऑन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, वो ज़ीरो है। तो हमने जस्ट Q1 के साथ हमने अपनी तीन इनपुट्स ये वाली लगानी है। इसके बाद सेम सिनेरियो Q2 के साथ ये है कि देखें M0.0 और 0.1 से Q2 जो है उस पर इतना फ़र्क नहीं आएगा। मतलब कि वो इससे अफेक्ट नहीं होंगी, वो इससे ऑन या ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो M0.2 और M0.3 से हमारा Q2 जो आउटपुट है वो ऑन होगी। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो Q3 है वो M0.01 और M0.2 से ऑन नहीं होगी, जस्ट M0.3 से ऑन होगी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अगर हम इम्प्लीमेंट करें, सिंपल है, कोई इसमें नहीं है। एक आउटपुट है, चार इनपुट से कंट्रोल हो रही है। Q0 जो है वो चारों बटनों से ऑन हो रही है। Q1 जो है वो सिर्फ तीन बटनों से ऑन हो रही है। और जो Q2 है वो सिर्फ दो बटनों से ऑन हो रही है। बस ये है कि आपके जहन में थोड़ा सा हमने ये जो है मतलब डालना है आपके जहन में कि जब अगर इस तरह की कंडीशन हो तो उस तरह, मतलब इस तरह के प्रोग्राम को हम अपनी जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। टेबुलर फॉर्म में हो तो कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आपने इसको खुद समझना है। बाकी तो यह है कि मैं इसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहला देखें, एक आउटपुट है Q, और वो चार इनपुट से कंट्रोल हो रही है। ठीक है, वो किससे हो रही है, चार इनपुट से कंट्रोल हो रही है। तो क्या करेंगे, M0.0 को भी ऑन करने से प्रेस करूँगा तो वन, ये Q0 ऑन होगी, वन से भी ऑन होगी, टू से भी, थ्री से भी। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, चार इनपुट्स को लूँगा पैरेलल में। चार इनपुट्स को मैं लूँगा पैरेलल में, यहाँ से इसे प्रेस किया और ये आ गया। ये इजी है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बट ये है कि हमारे जहन में ये चीज़ हो कि इस तरह की जब प्रोग्राम आ जाए तो उसे कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है,
तो सिंपल है, M0.0 आ गया, M0.1 आ गया, M0.2 आ गया, ड्रेसिंग दे रहा हूँ इसे मैं, M0.3 आ गया, ठीक है। और इस तरह आ गया Q0.0। एक आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं 4 डिफरेंट इनपुट से, ठीक है। एक आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं 4 डिफरेंट इनपुट से। अब देखें, सेम इनपुट्स हैं, हम अब देखें ये वाली तो Q1 भी तो ऑन कर सकते हैं, लेकिन देखें कि उसके साथ M0.0 भी अटैच है, तो हम उसी प्रोग्राम में सेम Q1 को नहीं ऐड कर सकते। आउटपुट में डबल आउटपुट जो है वो ब्रांच ओपन करके नहीं लगा सकते, क्योंकि M0.0 भी है। तो सिंपल जो है एक नई ब्रांच लेंगे और अब दूसरे वाले को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जस्ट एक इनपुट ली, आउटपुट ली, अब उसमें लास्ट 3 से जो है वो कंट्रोल हो रहा है ना, जो ये वाली आउटपुट है Q0.1, ये आ गया पैरेलल में है वो। M0.0 तो इसमें नहीं है, देखें आपके सामने है। M0.0 को ऐड नहीं करना, बस उसके जो नीचे वाले 3 इनपुट्स हैं उसे हमने पैरेलल में ऐड करना है। सिंपल है, इसमें कोई भी जो है वो नई चीज़ नहीं है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ आती है। M0.1 से शुरू करेंगे, M0.2, M0.3, ओके। और आउटपुट क्या है, Q0.2, ठीक है। सेकंड लास्ट क्या है, वो ये है कि 2 में 0 है और 2 में 1 है, ठीक है। लास्ट मतलब इन दोनों फर्स्ट 2 इनपुट से इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो ऑन नहीं होगी। और M0.2 और M0.3 से वो ऑन होगी, ठीक है। तो जस्ट हमने 2 इनपुट्स लेनी है और आउटपुट लगानी है Q0.3, ओके। जस्ट एक ये इनपुट ली, आउटपुट ली और एक और इनपुट ली और इसके साथ आउटपुट को ऐड कर लिया। M0 पॉइंट कौन सी लेंगे, 2 और 3 को, सही है। M0.2 लिया और M0.3 लिया। आपको पता है, मैंने बताया आपको कि M और I दोनों, I का भी यूज़ करते हैं, M का भी यूज़ करते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो हम M यूज़ करेंगे। जब हमने फिज़िकल हमने बटन को लगाना है तो हम जो है वो यूज़ करेंगे I, ओके। फिज़िकल बटन के लिए I 0.2, 0.3 और वर्चुअली सिस्टम से वो यूज़ होगा M, Q0.3, Q0.2 है, ठीक है। Q0.2 0.0 के बाद यहाँ पे इसे 1 करना है, Q0.1 कर देते हैं ऐसे, और इससे करते हैं Q0.2, ओके हो गया। अब जो है वो लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक इनपुट से एक आउटपुट ऑन हो रही है, एक इनपुट से एक आउटपुट ऑन हो रही है। सिंपल Q0.3 जो है वो ऑन हो रहा है किस से, M0.3 से, बस। तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं और ये देखें, एक इनपुट लगाई और ये लगाया
M0.3 से ऑन हो रही है Q0.3। ओके, तो जस्ट ये सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको पता है इसके मैं सिमुलेशन भी कर लूँ तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लोगों को समझ ना आए। सिमुलेशन करके स्टार्ट करते हैं, इसको सिमुलेशन करके चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट एक टेबुलर फॉर्म में जो टेबल होता है वो आपको इसकी बताना था कि वो कैसे जो है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे जो है वो उस पर उसका प्रोग्राम बनाते हैं। अभी हमने इसको लोड करना है। अब मॉनिटरिंग ऑन करते हैं और जस्ट इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको इसमें वो करवाऊँ। अब सिंपल ये है कि बटन को प्रेस करने से आउटपुट ऑन होती है, इसमें कुछ भी ऐसी नहीं है, कोई भी जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मैं जो है वो इसमें एक्सप्लेन करूं। सिंपल है, कोई भी अब देखें प्रेस करूंगा तो वो उससे ऑन हो जाएगा और ऑफ़ हो जाएगा, इसमें जो है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा, इस तरह की एक और एग्जांपल है, वो प्रॉब्लम 2, इसे देखें, सेम इसी तरह किया है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो थर्ड एग्जांपल है वो थोड़ी सी वो है, बाकी कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। अब देखें, इसमें ना ऐसा है कि M0.0 Q0 जो है वो M0.0 से ऑन हो रही है और M0.3 से ऑन हो रही है। तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे M0.0 और M0.3 को लगाना है, छोड़ना है और इन दोनों को ख़त्म कर देना है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, ख़त्म कर देना है। अगर मैं इन दोनों को ख़त्म करूँ और M0.0 और 0.3 को छोड़ दूँ तो क्या होगा, M0.0 और M0.3, तो Q0 जो है वो ऑन हो रहा है M0.0 और M0.3 से। ठीक है, ये देखें सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि ये देखें, अब Q1 जो है वो ऑन हो रहा है M0.0 और M0.1 से। ठीक है, M0.0 और M0.1 से Q1 ऑन हो रहा है। Q1 ये आ गया, 0.1, 0.0 और 0.1, इन दोनों को अगर एक को ख़त्म कर दें और दूसरे को उसकी टैगिंग को चेंज कर दें, M0.0 कर दें। ठीक है, 0.0 और 0.1 से ऑन हो रहा है Q0.1। ठीक है, सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये देखें, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद अब 0.1 और 0.2 से ऑन हो रहा है Q2, 0.0, 0.1 और 0.2 से। ठीक है, 0.1 और 0.2 से इसको जस्ट चेंज करना है।
M0.1 और 0.2 से ऑन हो रहा है तो जस्ट इसको चेंज कर लिया, ओके हो गया। और लास्ट जो है वो क्या है, वो M0.2 और M0.3 से ऑन हो रहा है Q3, ठीक है। M0.2 और M0.3 इसमें एक ब्रांच ऐड करनी है और उस ब्रांच से ये आ गया M0.2 लगा लेते हैं और M0.3 ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेकंड प्रोग्राम भी बन गया, ठीक है। जस्ट सबके साथ दो दो इनपुट्स हैं और जस्ट टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन करना था कि वो कैसे हम जो है टेबुलर फॉर्म में हो तो हम कैसे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखें, जस्ट आपने ये देखना है कि आउटपुट है और कितने बटन से वो ऑन हो रही है। तो दो बटन से वो ऑन हो रही है, दोनों को पैरेलल में लगा दें और आउटपुट है। जो थर्ड वन है वो आप थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए शायद। वो ये है कि आप देखें इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब है कि 0.0 और 0.1 को जब मैं प्रेस करूं, 0.0 एंड गेट है ना, इसमें देखें एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। इसका मतलब है 0.0 और 0.1 को मैं प्रेस करूं, दोनों बटन्स को इकट्ठे प्रेस करूं तब मेरा Q0 ऑन हो, और इधर M0.3 और M0.0 को इकट्ठे एक साथ प्रेस करूं तो वो मेरा जो है Q0 ऑन हो। लेकिन दरमियान वाली क्या कंडीशन है कि दोनों को जब प्रेस किया तो ये ऑफ भी होना चाहिए। M0.1 और M0.2 को इकट्ठे प्रेस करूं तो ये मेरा जो है आउटपुट ऑफ हो जाए, ज़ीरो हो जाए। और M0.2 और M0.3 को मैं एक साथ प्रेस करूं तो ये जो है ऑफ होना चाहिए। देखिए ऑफ करने के लिए, और देखिए सबसे पहले जो है एंड गेट है। एंड गेट को आपको पता है कि एंड गेट जो है वो सीरीज़ में लगता है। दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स को जब हम सीरीज़ में लगाएंगे तब हमारा एंड गेट इम्प्लीमेंट होगा। सबसे पहले तो मैं इस एंड गेट को इम्प्लीमेंट करता हूँ M0.0 और M0.1 Q0 को ऑन करने के लिए, ठीक है। M0.0 और M0.1 को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। M0.0 लगा हुआ है, यहाँ पे सीरीज़ में मैंने लगाया M0.1, ठीक है। और इसके अलावा वो कहता है कि इससे तो ऑन हो ही हो लेकिन इससे भी ऑन हो, M0.3 और M0.0 से भी ये ऑन होना चाहिए। M0.0 और M0.3 से भी, M0.3 ऑलरेडी लगा हुआ है, M0.0 से भी वो जब हम दोनों को एक साथ प्रेस करें तब ऑन हो। देखिए अभी एक को प्रेस करूँगा, एक को प्रेस करने से ऑन नहीं होगा क्योंकि एंड गेट है। तो जब दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तब वो ऑन होगा, ठीक है। तो M0.0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखें मेरा एक कंडीशन तो फुलफ़िल हो गई कि दोनों को एक साथ प्रेस करने से, इन दोनों को प्रेस किया फिर भी ऑन हो रहा है, इन दोनों को प्रेस किया फिर भी ऑन हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें इन दोनों को, मैं ये चीज़ तो आपको ईज़िली समझ आ गई है कि इन दोनों को जब प्रेस करेंगे तब ऑन होगा, इन दोनों को जब प्रेस करेंगे तब ये जाके ऑन होगा। अब ये कह रहा है कि M0.1 और M0.2 को जब प्रेस करें तो ऑफ भी होना चाहिए। तो वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हम पैरेलल में इम्प्लीमेंट करेंगे कि ऑफ करना है ना। देखिए दो दो इन दो से इन जो है वो दो इनपुट से ऑन हो रहा है, दो इनपुट से ऑफ भी है होना है। तो M0.1 और M0.2 को हम लगाएंगे पैरेलल में, इन दोनों को आपस में लगाएंगे पैरेलल में। कैसे लगाएंगे, M0.1 को लगाएंगे यहाँ पे, देखें सिंपल है, इतना कोई इसमें चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको समझना है। M0.1 और यहाँ पे लगाया एक ब्रांच ओपन की और क्या किया, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया और इसको लगा जोड़ दिया इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, M0.2 क्या लिखना है, 1 और 2 से हो रहा है ना, M0.1 और M0.2। तो इन दोनों से, अब देखें इन दोनों को मैंने प्रेस कर दिया, क्या होगा। और मज़े की बात है, ऑफ़ करना है ना तो हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करना है।
क्या करना है, ऑफ करना है ना हमने इसे, हमने इधर यूज़ करना है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, क्योंकि अगर हमने इसे ऑफ कर भी दिया अगर इस तरह, तो वो तो नॉर्मली क्लोज बन जाएगा। अब हम नॉर्मली क्लोज यूज़ करेंगे तब वो कनेक्शन को ब्रेक करेगा। तो देखें, जैसे ही हमने इन दोनों को एक साथ प्रेस किया तो ये जो दोनों कनेक्शंस हैं, चाहे अगर ये दोनों इनपुट हमने दी है या इन दोनों को हमने ऑन किया है, तो ये इसका कनेक्शन भी ब्रेक हो जाएगा, इसका कनेक्शन भी ब्रेक हो जाएगा, हमारी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि इन दोनों को प्रेस करने से हमारी आउटपुट ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि हमने इन दोनों को पैरेलल में लगाया, यहाँ से जो इनपुट आ रही थी प्रेस करने से वो भी यहाँ पे आगे ब्रेक होगी, इन दोनों को प्रेस करने से जो इनपुट आ रही थी वो यहाँ पे आकर ब्रेक हो गई। तो उस वजह से हमारा जो ये जो प्रोग्राम है, ये आउटपुट है, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड उसका है वो भी ज़ीरो कर रहा है, तो उसको भी इसी तरह इम्प्लीमेंट करना है, M0.2 और M0.3 को भी इसी तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे, ब्रांच ओपन करेंगे। आई होप ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट उसकी जो है ना वो थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा है, लेकिन ईजी है। M0.2 और M0.3 ओके। आई होप आपको, अब देखें इन दोनों से हम प्रेस करने से ऑन करवा रहे हैं, प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा। इन दोनों को प्रेस कर, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है ना, नॉर्मली अपनी अपनी स्टेट में तो ये क्लोज है, पहले तो ये हमें तंग ही नहीं करेंगे, पहले तो हमें छेड़ेंगे ही नहीं। तो हमने इन्हें क्लोज कर दिया, हमारी आउटपुट चली जाएगी इसको, ठीक है। फिर क्या हुआ, हम चाहते हैं कि अब क्लोज भी करना है, तो हमने जो कंडीशन लिखी है अब उसके अकॉर्डिंग अगर हमने इन दोनों को, एक को तो प्रेस करने से तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि आउटपुट चेंज हो गए ना, दूसरे रास्ते से चली जाएगी। तो क्या होगा, दोनों को जब प्रेस करेंगे तो दोनों को प्रेस करने से ये वाला कनेक्शन भी ब्रेक होगा, ये वाला भी ब्रेक होगा, हमारी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह ये भी सेम काम कर रहा है, तो सेम काम करने से ये भी इस तरह ही जो है वो कनेक्शन को ब्रेक कर देगा। यहाँ तक कनेक्शन आ भी गया ना, अगर इसको प्रेस किया, पहले अगर इसको प्रेस किया यहीं भी कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अगर हम इनको नहीं प्रेस करते, इस वाले को प्रेस करते हैं, M0.2 और M0.3 को प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे आके कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो हमारी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। ये एक मैंने आपको करवाया है। तो दूसरा भी तो सिंपल यही है कि देखें यहाँ पर भी, यहाँ पे सिर्फ ये है कि वन ऊपर है और ये नीचे है, जस्ट यहाँ पे आपने ना इसकी इनपुट्स को चेंज करना है। क्या करना है, इनपुट्स को चेंज करना है। अब देखें यहाँ पे इन दोनों से ऑन हो रही है, एक तो सेम रहेगा, यहाँ पे 0.1 और 0.2 इस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे 0.1 और 0.2 इस जगह पे आ जाएगा। तो क्या होगा, देखें यहाँ पे 0.1 0.2 आ गया, तो ये वाली कंडीशन हमारी मीट हो गई है, 111 वाली, कि हमने इन दोनों को प्रेस किया, हमारी आउटपुट ऑन हो गई है। और इन दोनों को, ये दोनों ज़ीरो हैं, ज़ीरो को M0.2 और 0.3 तो ऑलरेडी देखें लगाया हुआ है ना, M0.2 और 0.3 लगा हुआ है, इससे ब्रेक करना है। और लास्ट कौन सा, ये वाला कौन सा, M0.1 और 2, ये वाला लास्ट वाला ये है ना, इसको देखें, अब इस वाले को भी ज़ीरो करना है ना, तो M0.0 और M0.3 करेंगे तो ये वाला भी ब्रेक हो जाएगा। M0.0 और 0.3 करेंगे ना, इसको पैरेलल में लगाएंगे, तो पैरेलल में लगाने से ये आउटपुट को ज़ीरो कर देगा। तो ये सिंपल जो है वो इस डायग्राम का सर्किट डायग्राम है। सिर्फ एक को करने से हमारे, देखिए अब सिर्फ जस्ट को चेंज कर दिया, यहाँ पे सिर्फ ये एक का जो है ना, एक मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपने जो है ना इसे खुद इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपने जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। इनपुट से आउटपुट HMI बनाने की भी मेरे शायद मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जस्ट एक बटन है, एक आउटपुट है, तो यहाँ से दो बटन है। तो सिंपल ये है कि इसमें हमने ऑलरेडी ऐसे इतने प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसमें हमने बटन और आउटपुट को यूज़ किया है, तो उनको यूज़ करके हम जो है वो आउटपुट बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि क्या जो है वो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब सिंपल ये है कि आपने इसे, एक मैंने आपको करके दिखा दिया है,
बाकी जो है वो आपने खुद इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। बाकी जो है वो आपने खुद इसे इम्प्लीमेंट करना है। आई होप आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। जस्ट हमने दो इनपुट से ऑन करवाया एंड गेट से, और दो से ऑफ करवाया, और बाकी ये जो तीन है ये आपने खुद इम्प्लीमेंट करने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कवर हो गया। तीन प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं, और तीन प्रोग्राम्स को हमने प्रॉपरली इसको समझा कि कैसे बनेंगे, और कैसे जो है हम अगर इस तरह के प्रोग्राम्स आ जाएं तो हम जो है वो इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो एक अलग टॉपिक्स एक अलग प्रोग्राम से जो है वो बनाएंगे, जो कॉन्सेप्चुअल होगा थोड़ा। ये भी कॉन्सेप्चुअल था, बट ये है कि आपने इसे इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी जो है ये डिफ़िकल्ट नहीं है इतना। तो ये है कि आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा गाइज़, मैंने जो प्रोग्राम आपके लिए छोड़ा था वो प्रोग्राम मैंने ख़ुद ही इम्प्लीमेंट कर दिया है। जिस प्रोग्राम को मैंने आपके लिए छोड़ा था ना, उस प्रोग्राम को मैंने ख़ुद ही इम्प्लीमेंट कर दिया है। देखें, ये प्रोग्राम मैंने 110% कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब जो है वो आपके लिए एक और नई चीज़ है। इस प्रोग्राम को सेम इसी प्रोग्राम को मैं करूँगा विद मेमोरी बिट। मेरे इस प्रोग्राम को सॉल्व करने की जो वजह थी वो ये थी, एक तो मैंने आपको इसको सोल्यूशन दे दिया कि कैसे जो है वो ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये देखें, सेम मैं जस्ट टैगिंग डिफरेंट की है। जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट वन समझाया था उसी तरह जो है वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अब ये है कि अब आपने जो है सिंपल इस प्रोग्राम को, जो मैंने होमवर्क आपको दिया था वो आपने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। बट मैंने आपके सामने, आपके पास अभी फुल एंड फाइनल ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसी प्रोग्राम को मैं करूँ मेमोरी बिट के साथ, क्योंकि ये मुझे इतना कम्प्लेक्स लग रहा है। इसमें इतने वो इनपुट्स आउटपुट्स लगी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अगर शॉर्ट करूँ और इसे मैं जो है वो इन दोनों को मैं अगर एक मेमोरी बिट में ले लूँ, और इन दोनों को मैं अगर एक मेमोरी बिट में ले लूँ, या इन इसको और इसको मैं एक मेमोरी बिट में ले लूँ, और इसे एक मेमोरी बिट में ले लूँ, तो फिर ये प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट होगा। देखें, सिंपल ये है ना कि आप ये देखें कि M0.0 और 0.1 को मैं एक मेमोरी बिट असाइन कर दूं। मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, M0.0 और 0.1 को मैं अगर एक मेमोरी बिट असाइन कर दूं, M0.0 और M0.1 को मैंने एक मेमोरी बिट असाइन कर दी, और वो है M5.0, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो असाइन करता हूँ 1 2 को। M0.1 और M0.2 को मैं असाइन करता हूँ M0.1 एंड M0, ये जो है मैं M0.1 M0.2 को मैंने असाइन कर दिया, ये आ गया। और इसे मैं असाइन करता हूँ M6.0। अब देखिए, असल जो चीज़ है वो यही है ना, कोई इसमें नई तो चीज़ नहीं है। जस्ट ये चार इनपुट्स हैं, इससे या तो ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है। तो इन्हें एक मेमोरी बिट असाइन ना कर दें। इतनी इनपुट्स बार बार लेने से, दो दो बार इनपुट लेने से, उसे नंबरिंग करने से, टैगिंग करने से बेहतर नहीं है एक बार ही इन दोनों को एक ही चीज़ असाइन कर लें। तो जब वो बैक एंड में तो काम सेम करेगी। देखिए, जब ये दोनों ऑन होंगे
तब मेरी मेमोरी बिट हाई होगी, वरना नहीं होगी। एक भी ऑन हुआ तो मेरी मेमोरी बिट ऑन नहीं होगी। इसी तरह मेरी मेमोरी बिट जब दोनों ऑन होंगे तब ऑन होगी, ठीक है। अब देखें, मैंने इसे एक मेमोरी बिट को असाइन कर दिया। अब सेम जिस तरह मैंने इसे किया है, अब 1 और 2 भी हो गया। 2 और 3 को मैंने एक मेमोरी बिट असाइन करना है, 2 और 3 को। M0.2 M0.3 इन दोनों को मैंने एक मेमोरी बिट असाइन कर दी, और M7.0। ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट देखें, M0.0 और M0.3, M0.0 और M0.3, M0.0 और M0.3, इसे मैं मेमोरी बिट असाइन करता हूँ M8.0। ठीक है। ये देखें, मैंने अपनी 4 इनपुट्स को जो अलग अलग थी उसे मैंने मतलब 2 इनपुट को प्रेस करने से तब मेरी आउटपुट ऑन हो, तो उन दोनों को मैंने एक मेमोरी बिट असाइन कर दी है। अब यही प्रोग्राम कितना सिंपल हो जाएगा कि 0 1 की जगह हम सिर्फ लिखेंगे M5.0, 0 1 की जगह हम सिर्फ लिखेंगे M5.0, M5.0, और 3 और 0 की जगह हम लिखेंगे 0 और 3 की जगह लिखेंगे M8.0, M8.0, M8.0। ठीक है। और इन दोनों की जगह ये ख़त्म हो जाएगा, एक तो ख़त्म हो जाएगा, ये भी एक ख़त्म हो जाएगा। 1 2 है और 2 3 है, 1 2 है और 2 3 है, 1 2 और 2 3, 1 2 और 2 3 की जगह हम लिखेंगे 6 और 7, M6.0 और M7.0। ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि मेमोरी बिट का क्या फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है मेमोरी बिट का। हम मेमोरी बिट को यूज़ करके अपने प्रोग्राम को सिंपल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंपल। अब देखें, मैंने आपके सामने यूज़ किया, और दोनों के इस नीचे वाले प्रोग्राम का और उस ऊपर वाले प्रोग्राम का जो फंक्शन है टोटली सेम है, जस्ट डिफरेंट है टैगिंग। तो इस कम्प्लेक्स प्रोग्राम को हमने इस सिंपल प्रोग्राम में चेंज किया विद द हेल्प ऑफ मेमोरी बिट। इस सिंपल प्रोग्राम से, इस मेमोरी बिट के यूज़ से हमने एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम को एक कम्प्लेक्स टाइम वेस्टिंग वायरिंग को कन्वर्ट किया एक सिंपल वायरिंग में, सिंपल डिज़ाइन में। ठीक है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मेमोरी बिट। बाकी आई होप आप इन सब को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इसमें कोई भी इशू नहीं है। देखिए, आप ये भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अभी जो है ना, जस्ट मैंने आपको ये करके दे दिया ना, एक कर दिया, तो इसका मतलब आप बाकी सब आप कर लेंगे खुद ही। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि एक्चुअल में मैंने किया क्या है। मैंने 2 सेम जो उनकी इनपुट्स थी, जो इसका बिहेवियर सेम था, जो एक ही बिहेव कर रही थी, तो मैंने उसे एक मेमोरी बिट ले ली। मेमोरी बिट को मैंने जस्ट इन दोनों की जगह उस मेमोरी बिट को साइन कर दिया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी।
इसके बाद जो है हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे, मुख्तलिफ जो है वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।